बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमारी सुमन का शासन था। उनका स्वभाव ऐसा था कि सभी उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है जब राजकुमारी ने महल के रक्षक अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, मुझे सुनने में आया है कि गांव के व्यापार में कुछ गड़बड़ियां चल रही है। व्यापारी भूलन गरीबों का शोषण कर रहा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजकुमारी, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आपके साथ गांव जाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। राजकुमारी और अर्जुन ने गांव का दौरा किया। वहां उन्हें पता चला कि व्यापारी भूलन गरीब किसानों से उनका अनाज बहुत सस्ते दाम पर खरीदता था और फिर उसे महंगे दाम पर बेचता था। किसान दरिद्र होते जा रहे थे और भूलन समृद्ध। तभी नीरा नाम की चिड़िया जो जंगल में रहती थी वहां आई। हे राजकुमारी, भूलन न केवल किसानों को धोखा देता है बल्कि जंगल में पेड़ों को काट कर भी नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अर्जुन, हमें भूलन को बुलाकर इस बारे में पूछताछ करनी होगी। अगले दिन राजकुमारी ने भूलन को महल में बुलाया। भूलन ने पहले झूठ बोला। राजकुमारी, ये सब झूठ है। मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। ये सब लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। सुमन, याद रखो, हर इंसान में सुधार की संभावना होती है। हम भूलन को सजा दे सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि हम उसे सुधरने का मौका दें। अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा उपदेश देते हैं। संत वसंत, आपकी बात में गहराई है। भूलन, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम अगले महीने तक गांव वालों और जंगल की रक्षा के लिए कार्य करोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा। अगर नहीं तो तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी। भूलन ने शुरुआत में इस वादे को हल्के में लिया, लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसे सम्मान देने लगे हैं तो उसका दिल बदल गया। उसने किसानों को उनका अनाज सही दाम पर खरीदने का वादा किया और जंगल की सुरक्षा में योगदान देने लगा। और इस तरह अच्छे कर्मों का फल भूलन को मिला। राजकुमारी सुमन और संत वसंत की बुद्धिमत्ता से एक नई राह प्रशस्त हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अवसर देने और मार्गदर्शन से व्यक्ति बदल सकता है।